अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ये हमारे पास एक और नक्शा हम आपके सामने एक और नया डिज़ाइन लेकर आए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई को देख लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले इसकी लंबाई, तो दोस्तों इसकी लंबाई है 50 फुट और इसकी जो चौड़ाई है वो है 30 फुट। तो ये हमारे पास 30 × 50 का जो है ना हमारा प्लान है। तो हम इसको पूरी फुल डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम मेन गेट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो है मेन गेट। तो ये हमारे पास है मेन गेट। तो दोस्तों जैसे ही हम मेन गेट से अंदर दाखिल होते हैं तो ये हमारे पास एक जो है ना ओपन स्पेस है हमारे पास। तो इसको हम ओपन स्पेस का नाम दे देते हैं। तो दोस्तों अब हम इस ओपन स्पेस की जो है ना पैमाश देखेंगे कि इसका जो है ना साइज़ कितना है। तो सबसे पहले हम इसकी पैमाश देख लेते हैं। तो दोस्तों ये 9 फुट 4 इंच की इसकी लंबाई है और ये शेड से लेकर दीवार तक इसकी जो लंबाई है वो 11 फुट 2 इंच, चौड़ाई इसकी 9 फुट 4 इंच और लंबाई इसकी 11 फुट 2 इंच। जैसे ही आप यहाँ से अंदर जाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो है ना एक बहुत बड़ा हॉल है और साथ ही इस तरफ जो है ना हमारे पास स्टेयर हॉल है। तो हम सबसे पहले स्टेयर हॉल की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास स्टेयर हॉल है और इसका जो है ना साइज़ हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका साइज़ है, इसकी चौड़ाई 8 फुट और इसकी जो हमारे पास स्टेयर हॉल है इसकी लंबाई ये 15 फुट 11 इंच इसकी लंबाई है। तो दोस्तों अब हम स्टेप की बात कर लेते हैं कि हमारे पास इस एक स्टेप की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो एक स्टेप की लंबाई हमारे पास 4 फुट है, यानी हम 4 फुट का एक स्टेप बनाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिए। हम आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि स्टेप का साइज़ कितना होना चाहिए, इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए और इसकी चौड़ाई जो है कितनी होनी चाहिए। इसकी लंबाई तो 4 फुट हो गई। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिए। अब हम बात कर लेते हैं साथ वाले जो है हमारे पास ड्राइंग रूम है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास एक बेडरूम भी है, ड्राइंग रूम भी है। तो दोस्तों ये हमारे पास बेडरूम भी है, ड्राइंग रूम भी है और इसके साथ एक अटैच बाथरूम भी है। तो हम सबसे पहले इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। तो दोस्तों इसकी जो ये है 12 फुट और इसका 11 फुट। तो इसकी लंबाई 12 फुट और इसकी चौड़ाई है 11 फुट। तो ये 11,000 का एक बेडरूम है जिसका एक दरवाज़ा बाहर की तरफ है और एक दरवाज़ा हॉल की तरफ है और इसके साथ बाथरूम भी है। तो सबसे पहले हम इसका बाथरूम ही देख लेते हैं। ये एक टॉयलेट। तो अब हम इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 5 फुट और इसकी जो लंबाई है वो है 6 फुट 2 इंच। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे पास बहुत बड़ा हॉल है, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये हमारा हॉल हुआ। हम लाउंज में कहते हैं। तो अब हम इसका साइज़ देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास इसकी लंबाई 24 फुट 4 इंच और इसकी चौड़ाई है 11 फुट और एक बाथरूम हमारे जो है ना इस हॉल के साथ भी है जो कि जनरल बाथरूम है। तो हम ये भी एक बाथरूम है जो है कि हम इसको एक मेन बाथरूम के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसका साइज़ देख लेते हैं। तो दोस्तों ये इसका साइज़ है 5 फुट, सेम उसी जो ड्राइंग रूम के साथ जो हमारा बाथरूम है उसी का साइज़ है। तो ये 6 फुट। तो दोस्तों
ये हमारा हुआ बाथरूम। तो अब हम इस हॉल को जो है ना, इसको हम डाइनिंग रूम के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा एक डाइनिंग रूम भी है। तो ये हमारे पास डाइनिंग रूम है और इस बाथरूम के सामने जो एरिया है हम इसको देख लेते हैं कि इसका साइज़ कितना है। तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो है 13 फुट 6 इंच और चौड़ाई यहाँ तक बाथरूम के साथ 6 फुट 5 इंच। तो ये हमारे पास हॉल और डाइनिंग जो है ना, रूम डाइनिंग हॉल इसको हम कह सकते हैं। तो ये हुआ। अब हम जो है ना तीसरे कमरे की तरफ आ जाते हैं। तो ये हमारे पास ये तीसरा कमरा है। ये भी हमारे पास एक बेडरूम है। सॉरी, बेडरूम, और इसका साइज़ 12 फुट ज़रबे 11 फुट। तो 11 ज़रबे 12 का है। इसके साथ हमारा किचन है। तो अब हम किचन, तो ये हमारा किचन हो गया। तो किचन का साइज़ 8 फुट ज़रबे 11 फुट। तो ये हमारा किचन 11 ज़रबे 8 का है। अब हम तीसरे नंबर के बेडरूम की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ये बेडरूम और ये चौथे नंबर का बेडरूम। अब हम इसकी लंबाई, तो ये 12 फुट और इसकी जो चौड़ाई है 11 फुट। चौथे नंबर का बेडरूम 12 फुट और इसकी 11 फुट। तो ये हमारे पास 4 बेडरूम और 4 बाथरूम, एक किचन, एक स्टेयर हॉल, ओपन स्पेस और एक डाइनिंग रूम। ये तो ये बहुत ही खूबसूरत जो है ना डिज़ाइन है। तो वाकई में आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो अब हम इन बाथरूम की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 बाथरूम जो कमरों के साथ अटैच बाथरूम है, तो वो हमारे पास ये वाले हैं और इनका साइज़ हम देख लेते हैं। तो इसका साइज़ है 6 फुट 4 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 4 फुट। तो ये दोनों सेम बाथरूम है। इन दोनों का एक ही साइज़ है दोस्तों। ये दोनों साइज़ में एक जैसे हैं। तो सबसे पहले हम अब जो है ना डोर्स की बात कर लेते हैं। जो हमारे पास दरवाजे हैं, तो सबसे पहले हम जो मेन जो हमारे पास दरवाज़ा है, हम इसको D1 का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास D1 का नाम, D1। और इसके साथ ये हमारे पास D2, ये D2। तो ये हमारे पास जो है ना 1 2 3 4 5 6 दरवाज़े हमारे पास D2 के नाम से हो गए। अब हमारे पास जो D3 के नाम से जो दरवाज़े हैं उनको हम नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास D3 का एक दरवाज़ा, ये हमारे पास दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो 4 दरवाज़े हमारे पास D3 के नाम से हो गए। अब विंडो की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले W1, ये हमारे पास एक खिड़की, ये हमारे 2 नंबर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14।
तो ये हमारे पास 14 जो है ना अदद की W1 के नाम से खिड़कियाँ आ गई। अब और ये जो हमारा खिड़की है ये W2, इसके साथ वेंटिलेटर। तो ये हमारे पास V1, ये हमारा वेंटिलेटर है। और हमारे पास ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का और ये चौथे नंबर का। तो 4 हमारे पास वेंटिलेटर हैं। तो अब हम इसको जो है ना देखेंगे कि हमारे पास कुल रकबा कितना है। टोटल एरिया 50 फुट ज़रबे 30 फुट। तो ये हमारे पास हुआ 1500 स्क्वायर फुट। तो ये हमारे पास 1500 स्क्वायर फुट का टोटल रकबा हुआ। अब हम D1 का साइज़ चेक करते हैं। D1 का साइज़ हमारे पास है 6 फुट ज़रबे 7 फुट। D2 3 फुट ज़रबे 7 फुट। और D3 सही है 2 फुट 6 इंच ज़रबे 7 फुट। W1 4 फुट ज़रबे 6 फुट। W2 5 फुट ज़रबे 5 फुट ज़रबे 4 फुट ज़रबे 5 फुट। तो अब हम इसका टोटल जो है ना इस पर जो बिल्डिंग कास्ट है हमारा, बिल्डिंग कास्ट जो इस पर टोटल हमारा खर्चा आएगा तो 21 लाख से लेकर 25 लाख तक। तो ये हमारे बिल्डिंग का टोटल कास्ट हुआ।